नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। राजनीति की चाल सीधी नहीं होती है, कहीं पर निगाहें होती हैं तो निशाना कहीं और होता है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अब सभी पार्टियों की तरफ से जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए अंतिम चरण पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्याशियों का चयन जो है वो किया जा रहा है। खास तौर पर बीजेपी, जदयू, राजद और कांग्रेस के बीच में ये बंटवारा होना है और राजद की तरफ से इस पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इस पर खास नजर लालू प्रसाद यादव खुद रख रहे हैं। वही अंतिम निर्णय लेंगे कि आखिर राजद की तरफ से कौन से वो प्रत्याशी होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। आपको बता दें कि राजद के हिस्से में 3 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों में से अब प्रत्याशियों का चयन करना शुरू कर दिया जा चुका है और अब सामाजिक संतुलन बनाए रखने के तौर पर ही ये चयन जो है वो किया जा रहा है। दरअसल ये चुनाव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए और लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके लिए ये चुनाव करो या मरो वाली स्थिति हो सकती है। इसीलिए हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है और अब जो चुनाव के लिए चयन किया जा रहा है प्रत्याशियों का, वो इस तरीके से किया जा रहा है ताकि हर समाज के लोग जो हैं वो खुश रह सके। जैसा कि राज्यसभा चुनाव में देखने को मिला था, राजद की तरफ से राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशी दिए गए थे, जिसमें से एक प्रत्याशी जो उनके पहले से विश्वसनीय हैं प्रेमचंद गुप्ता, उनको बनाया गया था। इसके साथ ही दूसरे प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह को बनाया गया था ताकि जो भूमिहार समाज के लोग हैं उनको खुश किया जा सके। तो उसी तरीके का फॉर्मूला इस बार विधान परिषद के चुनाव में भी अपनाया जाना है। इसीलिए 3 सीटों में से जो पहली सीट है उस पर अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रत्याशी हैं उनको चुना जा रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा नाम जो सामने आ रहा है वो है फारूक शेख का। इसके अलावा जो दूसरे प्रत्याशी होंगे वो किसी राजपूत समाज से होंगे और तीसरे प्रत्याशी जो होंगे वो अति पिछड़ा समाज से हो सकते हैं। तो ये इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए वैसे प्रत्याशियों का चयन जो है राजद की तरफ से किया जा रहा है ताकि सभी लोग खुश हो सके। क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा राजद को एमवाई समीकरण वाली पार्टी जो है कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हिस्सेदारी होती है, वोटिंग जो होता है, राजद को जो वोट मिलता है, जो वोट बैंक है उसका, वो कहीं ना कहीं यादव और फिर मुस्लिम होते थे। लेकिन अब जब से तेजस्वी यादव ने कमान संभाली है तब से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी A to Z की पार्टी है। इसीलिए हर उस प्रत्याशी को, हर उस जाति के प्रत्याशी को उतारने की कोशिश राजद की तरफ से अब की जा रही है ताकि ये जो आरोप या फिर जो बताया जाता था कि राजद एमवाई समीकरण पार्टी है वो हट जाए, वो धब्बा अब राजद पर नहीं रहे। इसीलिए अब जो विधान परिषद के सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसमें जो प्रत्याशी का चयन करना है राजद उसी तरीके से हर कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। सवर्ण कोटे में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, उनके पुत्र पुनीत सिंह और बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह के नाम पर विचार किया जा रहा है। अति पिछड़े में आखिरी तौर पर चंद्रवंशी, नोनिया और चौपाल की जाति से एक दावेदार हैं और अब इस पर अंतिम निर्णय जो होगा वो लालू प्रसाद यादव का होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी राजद की तरफ से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, राबड़ी आवास पर यह बैठक हुई थी, जिसमें ये चर्चा किया गया था कि क्या रणनीति होगी, कौन से वो जो प्रत्याशी हैं वो होंगे। शायद उसमें एक लिस्ट बना ली गई है और अब उस लिस्ट पर लालू प्रसाद यादव जो हैं वो उस पर तय करेंगे कि आखिर कौन से प्रत्याशी होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। लेकिन इससे साफ हो गया है कि अब राजद जो है एमवाई समीकरण की पार्टी से ऊपर उठकर हर जात की पार्टी बनने की कोशिश कर रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।